आप पर जने भी लाइफ में कुछ करने की बात आवे, आप पर माइंड में इतना सारा बहाना आवे कि मैं तो ई वास्ते आ चीज़ कौन कर पा रही हूँ, हमारी लाइफ में आ चीज़ हो रही है जिसकी की वजह मैं कुछ कौन कर पा रही हूँ, मेरे घर में ये चीज़ की कमी है, मेरे पैसे की कमी है, मेरे पापा ही हैं, मेरी माँ ही है। बहुत सारे बहाना आप पर माइंड में जो का अंतर ही है। लेकिन आज आज मेरे कने एक यान की कहानी है कि अगर थे बात कहानी सुन ले इसमें बढ़िया से तो थारे माइंड में थारे कन है फिर बहाना के लिए कभी जगह को नहीं बचे। बहुत विचित्र कहानी है, हमारे गांव की स्पेशल कहानी है, इसलिए थाने सुननी जरूरी है। हमारा छोटा सा गांव है और इस गांव में हमारे एक भाई साहब है जगह कुछ उखाड़ी है। यहाँ की चीज उखाड़ी है कि पहला इंसान है बे हमारे गाँव में बात चीज करने वाला, ये वास्ते चीज स्पेशल हुई है। तो ये हमारा बड़ा भाई साहब है मनोज और हमारे गांव का ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। वहाँ देखिए हमारी फैमिली और सब कुछ थे देख पास ही आगे कहीं किसी सिचुएशन में निकल के किसी मुकाम पे आज पहुँचे बाबू के जान से। तो शुरुआत करा मनोज भाई साहब और ये ही बता सके कई चीज़ ये लग गया है, किसी जॉब ये लग गया है और मैं भी बता सकूँ लेकिन ए माओ और बेटर बढ़िया है वो बता पास। प्लीज़ बताओ। सब पहले तो नेम जी थारा बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दिनों में यह चीज़ सोच रहा कि मतलब जल्दी एक वीडियो शूट करा और लोगों ने बतावा कि हमारी जर्नी की हिसाब रही। और मैं 17 तारीख के बाद 17 तारीख इस वास्ते क्योंकि देखो 16 तारीख रो मिडनाइट में माको रिजल्ट आयो और आरपीएससी द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उसमें मैं हिंदी विषय से मेरा चयन हो गया। तो वो पद जो है उस पद के हिसाब से मतलब अपने गांव में तो है ही, अपने गांव में आसपास भी जो गजेटेड पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें मैं लगने वाला पहला बंदा हूँ। तो एक खास बात जो यहाँ लग रही है जो नेम जी इतना जोर दे के बता रहे थे। अरे नेम जी ना आगे भाई मैं छोटे भाई हूँ तो बस नेमार मैं शॉर्ट में इसको पहले से नेमार बुलाता हूँ। तो नेमार बता रहा था कि भाई जैसे मतलब उखाड़ा है तो वो उखाड़ने वाला शब्द इसलिए जोड़ दिया कि भाई मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ और गांव का पहला बंदा हूँ ऐसा। और शिक्षा जगत की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है जिसे 6000 ग्रेड पे की, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सौभाग्य से और अंततः मेहनत जो है वो सफलता के रूप में बदल गई है। तो जो टाइम था रिजल्ट आयो बी टाइम थे काई कर रिया और की जगह पहली मन तो बात चीज जाननी है। सब पहले तो मैं पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल हूँ जयपुर हूँ। तो जयपुर में मैं हमारे फ्लैट पर बैठा, हमारा रूममेट हो श्रीनिवास नाम है, दोनों बैठा दिन में ही पहले प्लानिंग ही थी, मतलब पहले से पता था कि आरपीएससी आज रिजल्ट निकाल देगी। पहले ये था कि 16 तारीख को इंटरव्यू खत्म हो 13 तारीख को इंटरव्यू खत्म हो रहे हैं तो जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो गए रिजल्ट निकाल देती जो नॉर्मली होता ही है। पर फिर ये पता चला कि कुछ लोगों के इंटरव्यू रह गए तो सैटरडे आ गया बीच में और संडे आ गया। तो संडे मतलब ऑफिस बंद होने की वजह हो या कुछ और कारण की वजह हो तो मंडे तक को इंतजार हो। मंडे आई 16 तारीख को तो लगभग मैं तैयार तूर हो गया मैं और रिजल्ट आवेलो चण श्रीनिवास और मैं भी जबरदस्ती दोनों गया अपने आस्था के अनुसार मंदिर में गए, वहाँ बैठे रहे कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे और उसके बाद घूम फिर के आ गए। फिर वेट किया घंटा भर की रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर और वेट किया 9 बजे तक वेट किया, फिर रूम पे आ गए और 11 बजे तब तक हमने मतलब खाना वाना कुछ खाया नहीं था, सोचे थे कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो बाहर ही खाएंगे तो उस भाव में थे। लेकिन फिर अंततः हमने हिम्मत हार के कि आज तो रिजल्ट आएगा नहीं। 11 बज के कुछ मिनट में हमने खाना खाया, 12 बजे तक हम बिस्तर पे ऐसे ही बैठ गए लेट गए। तो वो अपना मोबाइल वो देख रहा था, मैं इधर अपना मोबाइल देख रहा था। तो जैसे ही ग्रुप था हमारा जुड़ा हुआ उसमें, तो उस ग्रुप में मैं देखा एक पीडीएफ आई हुई है अचानक से और मेरी धड़कनें एकदम तेज हो गई उसी समय। तो मैंने वो पीडीएफ खोली तो उस पर लिखा था मतलब जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का रिजल्ट और मेन लिस्ट मुख्य सूची। तो वो तो सब ऐसे था कि हमने जो अपने फ़ोन में जो रोल नंबर वगैरह थे वो कॉपी कर रखे थे पहले से और एकदम। तो जैसे ही हमारे पास 2-3 लोगों के रोल नंबर थे कि जिनको मतलब श्योर था। तो उनमें एक हमारा मित्र है जिनकी 3री रैंक आई उसका भी था और मेरा भी था और ऐसे। तो सबसे पहले मैंने फिर मेरा रोल नंबर उठाया, कॉपी किया और पीडीएफ के सर्च बॉक्स में डालते ये टाइमिंग है 12:01 की और आरपीएससी के जो साइट पे जो रिजल्ट अपलोड हुआ था वो लगभग 11:55 पे हुआ था। ये 16 तारीख की है और मैं रिजल्ट देख रहा हूँ 17 तारीख को 12:01 पे। तो जैसे ही मैंने रिजल्ट वो कॉपी किया पेस्ट किया तो जो मेरे रोल नंबर थे वो ग्रीन हो गए, उस पर हो गया और ग्रीन हो गए। पीछे मैंने रैंक देखी
नहीं, उससे पहले जो उस इस चीज से पहले जो हुआ था वो ये होता कि मैं सबसे पहले कट ऑफ देखने चला गया था नीचे, क्योंकि मेरा ये था कि कट ऑफ अगर ज्यादा जाएगी तो मेरा नहीं होगा, और कट ऑफ अगर ठीक ठाक रहती है तो हो जाएगा। तो मैंने कट ऑफ देखी, कट ऑफ बहुत हाई थी, पिछली जो मतलब वैकेंसी में जो कट ऑफ थी उससे भी हाई थी, 1-2 नंबर। जनरल के 162 थी, और जो ओबीसी की जो कैटेगरी की है वो 159 थी। तो मुझे लगा यार अब क्या पता होगा कि नहीं होगा, 159 तो बहुत ज्यादा है, और लोग अनुमान इससे कम लगा रहे थे, जैसे 152, 154, 155 ये लगा रहे थे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने हिम्मत करके फिर तो वो ये सब प्रोसेस हो गई। उसके बाद मैंने सर्च ऊपर गया और रोल नंबर पेस्ट किए, और ग्रीन हो गया रोल नंबर। धड़कन एकदम मतलब बहुत ज्यादा तेज हो गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं एक बार ये यकीन भी नहीं होता, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने श्री को बोला, श्री रिजल्ट आ गया। तो कि सच बता ढाके, मतलब वो मेरे को ऐसे ढाका बुलाते हैं, तो वैसे ही तो उसने कहा सच बता। मैंने ठीक देख ले। तो उसने जल्दी से रोल नंबर सर्च किए, मदन नाम का हमारा साथी है उसके, तो उसकी रैंक थी 3री, 3rd रैंक थी। फिर उसने फिर दोबारा मेरा मतलब चेक किया कि रोल नंबर लगा के कि ढाके तू असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया भाई, तेरा किताबों से पीछा छूट गया। मतलब वो खुश हुआ, लेकिन उसने अपना चेक नहीं किया क्योंकि उसके थोड़े से मतलब कम थे। तो ये भी था मेरे दिमाग में। मैंने कहा तू चेक करना, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं चेक करूंगा, ठीक है। इतने में मतलब हिम्मत नहीं होनी मेरा वो था कि मैं अपनी खुशी कैसे मतलब रिएक्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे बहुत पहले से सोच रखा था जब भी रिजल्ट आएगा कभी मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा तो मैं घर पे जाऊंगा और ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा, ताकि मैं बहुत ज्यादा मतलब वो जो फील हो रहा है, जो घर वाले फील करे, वो मैं सामने से देखूं उस चीज को। तो मैंने सबसे पहला कॉल मेरे एक दोस्त है उसको लगाया। मैंने कहा भाई तेरे पास गाड़ी है क्या, गांव चलना है। वो बोला इतनी रात को जयपुर से गांव, भाई मेरी गाड़ी तो वो लायक नहीं है कि वो गांव चल सके, कोई दूसरी गाड़ी है तो मैं चल लूंगा। पहले वो बोला कि काम बता। मैंने कहा काम तो क्या बताऊं यार, तू चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बता। तो इतने में मेरा दोस्त जो था वो आ गया और बोला कि भाई तुम्हारा दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है उसको। तो उसके पीछे साथ में 2-3 गांव के लोग थे, उनको भी सुनाई दे गया। मतलब 2 दोस्त थे, मतलब हमारे बाहर जयपुर तैयारी कर रहे हैं, वो उनको सुनाई दे गया। तो मैंने कहा भाई हाथ जोड़ी को गाँव में थारे आप सुबह तक थे कि नहीं बता। बोला शायद मैं कोशिश करूँ, मैं घर जाके घर सरप्राइज दे दूं। तो फिर मुझे लगा कोई अब तो चांस ही नहीं है कि घर पहुंचा जा सके सुबह तक 6 बजे तक, और तब तक पता चल ही जाएगा। तो मैंने सबसे पहले घर पे फोन लगाया जीजी को। जीजी घर पे रहती है, तो जीजी को फोन लगाया। मैंने कहा देखते हैं। नॉर्मली घर में गांव में आपको पता है 8 बजे के आसपास सब सो जाते हैं, तो सो गए सब लोग, जैसे मुझे लगा सो ही गए होंगे। तो मैंने रिंग किया और घंटी बजने में मुझे लगा अब लास्ट वो रिंग है जी, फोन कटने वाला है। तो इतने में कॉल उठा लिया। और बात ये थी कि 2-3 दिन से घर वाले वैसे ही वेट कर रहे थे कि 13 तारीख को वेट किया, नहीं आया। तो उनको लगा फिर सुबह सुबह जल्दी फोन आ गए होंगे कि भाई अब तक रिजल्ट क्यों नहीं है। तो वो शायद वो टेंशन भी रही होगी, मुझे भी थी तो घर वालों की भी होगी। तो जैसे ही उठाया तो जीजी ने उठाया। मैंने कहा जीजी तुम्हारा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब बन गया है। तो मैं कि भाई बात करा, मतलब मम्मी को मैं भाई बोलता हूँ, तो उनको भाई बात करा। भाई नहीं मैं भाई राम राम करिया, मतलब जो भी प्रणाम जिस रूप में कहते हैं। तो जैसे ही किया तो मम्मी मैं क्यों भाई थारो लाड लो बेटो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गयो है, मतलब ऐसे बाल ऐसे खड़े हो गए सारे, ऐसे माथे में एक हाथ सर पे जा रहा है ऐसे। मतलब मेरा ये खुशी जाहिर करूं तो मैं जोर जोर से बोलूं, आवाज ही निकालूं, मतलब मेरे को वो तरीके होते हैं सबको सेलिब्रेट करने के। तो मेरा ऐसा था, पर वहां मैं कर नहीं सकता था। जयपुर में ऊपर फ्लैट में और रह रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, रात को 12 बज के कुछ मिनट में ये बातें हो रही है, तो सही भी नहीं है। तो मैंने बहुत कंट्रोल करके और 2-3 बार जोर दे के बोला। इतने में पापा जी झोंपड़े में सो रहे थे, तो वो आ गए और कि पापा पापा पापा। तो पापा बात करी, तो पापा बोले कि अरे वो फाइनल आए हो का यही मतलब डबल आए हुए, कोई डबल में जहाँ लास्ट टाइम उसमें फर्स्ट ग्रेड वगैरह में डबल में आते हैं ना वैसे। तो उनको लगा कि डबल आए ऐसे ही है, तो दोबारा चेक कर ले। उस टाइम फिर अचानक से मेरी जो खुशी थी ना एकदम से गायब हो गई कि कहीं इस खुशी पे ग्रहण नहीं लग जाए। तो मैं दोबारा मतलब दोस्त के पास गया और फोन था माइक पर। मैं श्री के पास गया, मैं कहा श्री दोबारा चेक कर दे, पापा बात करें और तू चेक कर दे। मैं तो भी लेवल स्थिति में होने की मैं चेक करूं, ढंग से देख पाऊं। श्री के पास भी मेरा एडमिट कार्ड था, तो उसने एक रोल नंबर मतलब लगाए, एक ऐसे एक रोल नंबर देके और वहां कॉपी किया, वो तो देख गया। फिर एक और मिलाए, दो बार मिलाए। तो बोलियो मतलब श्री ऐसे बोला, अंकल जी अभी में कोई दो राय कौन थारो बेटो नौकरी लाग गयो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गयो है, थारी पीढ़ी चेंज जी।
मतलब वो ज्यादा वो उसका पहले ही से था कि ढाका तू बन जाएगा और मतलब वो ऐसे हम कभी बैठते थे तो बोलता था कि तुझे ज्यादा जरूरत है और तू मतलब लगे, तो उसका भाव था। तो फिर वो खुश थे। मैं पापा से बात किया, फिर मैंने कहा अब मैं जीजी को बात करी पाछो, मैं जीजी को अब जगह कनु बधाई लेनी है ने बागन सब कनु बधाई ले ले, ठीक है रात ना होगी लेकिन कोई उठाए कौन उठाए, जगह उठावे सब मतलब जगह उठावे मतलब घर वाले जो भी है उनसे बधाई ले ले। बाकी ठीक है। फिर मैं फोन रखियो इतना। फिर मेरे एक गांव में गुरुजी है, ठीक है गांव में मतलब 2 गुरुजी है जगह मतलब मैं जगह बढ़िया मानूं जो गांव में, तो मैं मार गुरुजी ने फोन लगाया मैं फोन लगाया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब उनके भी घंटी गई लेकिन लास्ट तक उठा ही लिया था उन्होंने कि मेरा सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूँ। तो वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि वो 2014 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब मैं 12th कर रहा था तब से जुड़े हुए वो लोग तो फिर वो भी खुश हुए बहुत ज़्यादा। उन्होंने मैम से बात करवाई, अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। इतने में फिर क्या वो ये खुशी आ रही है, ऐसे हो रहा है मतलब अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड हो रही है। इतने में राजेंद्र का मेरा जो बड़ा भाई है जस्ट उसका फोन आता है। वो कई बार मोनिका फोन करी हो, मतलब सिस्टर का नाम है, तो कि सिस्टर ने फोन किया था और मतलब यान बात है दोबारा चेक कर ले सावले। मतलब फिर एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई क्या मतलब मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये चीज इतनी बड़ी है हमारे लिए यहाँ पे कि विश्वास नहीं करा जा सकता हमें। मतलब अचानक ऐसे कोई विश्वास नहीं करा कि जैसे मतलब लग ही जाएगा, मतलब इतनी बड़ी जॉब मतलब हाँ बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये तो नॉर्मल चीज है और उनके लिए शायद होती भी होगी क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं। लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हमारे लिए एक छोटी सी जॉब भी लगता है, चपरासी की जॉब भी, वो एक सपना होता है इंसान का। वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगना बहुत बड़ी चीज होती है, तो बहुत मेरे बड़ी तो ऐसा था ना, इसलिए विश्वास नहीं होगा मेरे भाई को तो वैसे भी मतलब यकीन नहीं हुआ। यहाँ जब आ गया था ना स्वागत हुआ तब तक भी उसको लगा कि यार ज्वाइनिंग हो जाए ना तब बात बन जाए, ठीक है। अब तो खैर यकीन हो गया, कोई और पेज है नहीं, बचा नहीं है, मतलब खाली ज्वाइनिंग का बचा है। तो फिर उसने पूछा तो मुझे लगा कि यार अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा नहीं अब दिल को मैंने दिमाया कि जो होगा देखा जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गया मैं। तो उसको हाँ कर दी और वो ठीक है। अब मैंने कहा सबको फोन करना है, जिनको करना कर दो। फिर वो फोन करते रहे, उसके बाद फोन का चला सिस्टम। फिर हम लोग जो दोस्त लोग थे हम लोग गए हमारे दोस्त के रूम पे, 2 दोस्त और आ गए, उनमें से एक और सिलेक्ट था। मतलब हम तीन लोग हो गए सिलेक्शन वाले। तो वहाँ केक पे कट किया, बैठे। इतने में फोन और कॉल का चल ही रहा था, रिश्तेदारों के दोस्तों के जिनको बताना था, ठीक है। दिल्ली में जैसे मेरे दोस्त थे तो उनको मैंने बताया, फिर और जयपुर के दोस्त हैं और जैसे गांव के जो दोस्त हैं उनको बताया मैंने। मतलब ये सब सिस्टम चल रहा है। थोड़ी देर में फिर सिस्टर का ऐसे फोन आता है कि भाई हमें तो नींद ही नहीं आ रही है। मैंने कहा नींद तो हमें भी नहीं आएगी आज तो। फिर हम लोग बैठे 4 लोग हो गए, 2 लगे हुए थे ऐसे। खूब आंसू निकाले हम लोगों ने, खूब आंसू निकाले, चारों ने खूब आंसू निकाले मिलके। 2 का दुर्भाग्य से नहीं हुआ लेकिन उन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत करी है। मनु नाम है एक का, हमारा दोस्त का, और एक का नाम है श्री। उन्होंने खूब मेहनत करी और जैसे मेरा हो गया और वैसे ही मनु का रूममेट है विकास, तो उसका हो गया। और एक जो दोस्त है 3rd रैंकर वो, उसका नाम मदन, उनका हो गया। मतलब ये 3 लोग तो हम उस टाइम जिस रात को सिलेक्शन रिजल्ट आता है उस टाइम हम 4-5 साथ थे। फिर हम लोग अपने फ्लैट पे आते हैं वापस और बैठते खूब रोए, मतलब खूब दिल खोल के रोए, मतलब इतना रोए मतलब आंसू निकल ही रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे हैं। और उसमें ये भी था कि भाई खुशी भी हो रही है सबको और दुख भी हो रहा है। जैसे 2 दोस्त नहीं लगे तो दुख भी हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इतने सारे साल लगे इस चीज में, इतने सारे सालों का वो जो पूरा इमोशन है वो भरा है उसमें, तो वो एकदम से निकलता है, तो ऐसे निकलता है वहाँ पे। सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी कि हाँ ये 1-2 इंसान हैं जिनको सबसे ज्यादा खुशी हुई? देखो सबसे पहले तो मैं ये मतलब जैसे फैमिली के अलावा बताऊं, वो फैमिली तो है ही। मेरे दिल्ली की मतलब दोस्त है उनको हुई, और मेरे जो सर है मुझे लगता है उनको हुई, और मेरे रूममेट को भी हुई है, मतलब जो श्री नवाज है उसको भी, दोस्तों की भी हुई। मतलब अगर मैं दोस्तों को और इनको मतलब यार मेरे इतने चाहने वाले, सच में मैं किसी एक का नाम लूंगा तो फंस जाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे मेरा दोस्त एक बीकानेर से, उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है। और क्या बताऊं, जैसे आप जो थे ना, आपका भी हमारा जो कॉलिंग हुआ था, वीडियो मतलब वॉइस रिकॉर्ड हुआ था, तो उसमें जिस तरीके से आप बता रहे थे ना,
तो मुझे लगा कि यार मतलब नमाज को कितने हद से ज्यादा खुशी है। मतलब मैं एक का किसी का नाम नहीं लूं तो मुझे लगता है बहुत लोगों को मेरे मतलब सिलेक्शन पे बहुत लोगों को खुशी हुई है। मैं बी टाइम पे जाग रही हो, जैसे काम कर मेरे रही हो, जीजा बी जी टाइम में को तारो वो मैं स्टेटस देखियो कोई लगाई डो जो अरे भाई साहब मनोज भाई सो ला गयो तो मैं आती रिप्लाई मतलब मैसेज वॉइस नोट डालियो। मैं सोचो ऐसा हो गया ला या बिजी वाला कॉल कौन लागे जन मैं वॉइस नोट डालियो। मतलब जैसे जीजा जी को बहुत ज्यादा खुशी हुई मतलब ठीक है मेरे जो है मतलब पूरी फैमिली को खुशी हुई है, बच्चे लोग भी खुश है मतलब ठीक है मतलब कि चाचा जी लग गए ठीक है। वो भी स्कूल में जाके वो चॉकलेट वगैरह मिठाई खिला रहे हैं बच्चों को कि हाँ मेरे चाचा ले गए। क्या इसके पीछे कोई कुछ स्पेशल वजह थी कि मेरे को ये इसलिए लगना है? किसी से ऐसे हो जाता है ना कि मेरा इंतकाम देखेगी, तो कुछ ऐसा सीन था कुछ या इंतकाम प्लीज बताइए, आप ओपनली बता देना मेरे को, ऐसा है लोग जनता जानना चाहती है। इंतकाम वाला तो ऐसा है कुछ था नहीं कि भाई मैं इंतकाम ले रहा हूँ और ये सब चीजें, लेकिन मैं मतलब मुझे ये दिमाग में शुरू से था कि जॉब तो लेनी ही लेनी है। जॉब इसलिए लेनी है क्योंकि मेरा जो एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो मतलब काफ़ी कुछ मतलब ऐसा है कि 12th के बाद से मैं गांव में उन बच्चों में गिना जाने लगा जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। दो चीज़ें थी जीवन में तो जो करनी थी जो एक चीज़ नहीं हो पाई तो मैंने कहा ये चीज़ चूज करते हैं। ये मेरा ये पैसा ये था कि मुझे पढ़ाने का शौक है। मैं इससे पहले मैं 4 साल अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीरियड पे अलग अलग जगहों पे पढ़ा चुका हूँ। तो ये पढ़ाई का जो था मेरा पढ़ाना जो था ये रुचि का कारण था। और दूसरा ये था कि ये ऐसी जॉब है जिसके साथ मैं मतलब अच्छे से जीवन यापन या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना जीवन जी सकता हूँ। मतलब इसके साथ आप अच्छे से कंफर्टेबल हो कि हाँ ये इसके साथ मैं नहीं तो अगर ये नहीं मिलती या फिर हाँ ऐसी इससे पहले मान लो जैसे मैं और एग्जाम दिए थे फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड वगैरह की, सेकंड ग्रेड के भी दिए थे, तो अगर उनमें होता तो मैं फिर इसके लिए या फिर इससे अच्छी जॉब के लिए प्रयास करता। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसके साथ मैं मतलब अच्छे से अपना जीवन जी सकता हूँ। अब ये जो सक्सेस मिली है, हाँ आपके लिए बिल्कुल ये सक्सेस की परफेक्ट डेफिनेशन हो सकती है, या आप और किस तरह से आप इसको देखते हो, या इसके बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, या क्या आप इसको ही सक्सेस मानते हो या कुछ बाकी रह गया अभी भी, वो मेरे को प्लीज बताइए। देखो सफलता जो है जैसे मैं ज्यादा दार्शनिक बात तो करूंगा नहीं, सीधी और अंपारी भाषा में बताइए ताकि 18 जगह लोग है जगह ज्यादा बढ़िया समझ पाओ यार चीज। सफलता रही है कि मतलब जब आदमी ने जो चीज मिल जाए जो खुशी हो जाए ना बा हमारी नजर में सफलता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ 8 भी खुश हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ भी खुश हूँ और मेरे को कुछ और अच्छा मिल जाता है तो शायद मेरे लिए वो भी सफलता मतलब सफलता चेंज हो जाएगी फिर, क्योंकि वहां भी मैं खुशी हूँ। तो सफलता रही तो बात यह होगी। दूसरी बात ये है कोई आप धंधो कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, बिरमानी में बहुत आगे है तो वो भी सफल है, ठीक है। बाकी हमारे लिए पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है और खेती बाड़ी को मन काम हो कोनो, ठीक है ना। हमारे नहीं थी जमीन की मैं खेती बाड़ी कर सका और इधर को शुरुआत कर सकता। तो पढ़ाई मत इन्वेस्ट करिए शुरुआत में घर का, और भाई लोग पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए तो पढ़ाई ही जो जरिए हो वो सफलता तक पहुंचो। आ इन्हीं चीज में मतलब मैं एक चीज पानी बात चीज मिल गई जना आप हो सके एक बार सफलता कहला सके। बाकी तो ये है कि जीवन है और जिनो भी पड़ी कहाँ जाके रुकेगा ये पता नहीं है ना। अपने आप में कई चेंजेस देख रहे हो क्या? मैं लागनों पहली मैं अपने आप नहीं साहब को देखता हूँ, मैं आज सोचता हूँ और अब मैं लाग गयो तो अब मेरे माइंड में हिसाब में मेरे माइंड के लेवल पे यहाँ को बन गयो कि मैं अब आज चीज सोच रही हूँ, मेरे माइंड आज चीज आ गई है या ये साहब को गयो मैं थोड़ा सो मेरे दुनिया को देखने को नजरिया है जो बदल गयो है। एक तो हमारा भाई ये है कि मतलब जे मान लो अब थे आ चीज प्राप्त होने के बाद में कहीं मतलब दिमाग में कहीं चल रही है। एक तो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है, भरपूर आत्मविश्वास है। जैसे लास्ट टाइम मैं फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में 0.45 वगैरह से रहा था ना, तो उससे भी मेरे को आत्मविश्वास था। मैंने ऐसे भाई को बोल दिया था मतलब कि अब मैं ज्यादा दूर नहीं है, घर पे भी बोल दिया था ऐसे कि अब ज्यादा दूर नहीं है जॉब से, मैं ज्यादा दूर नहीं मैं लग जाऊंगा, ठीक है। और तो एक तो आत्मविश्वास आ जाता है आप जब भी जॉब लगते हो या फिर जो चीज अचीव करते हो उससे आत्मविश्वास आता है। दूसरा ये है कि फिर मतलब दुनिया की नजर में आपको या फिर हमारे समाज की नजर में वैलिडेशन मिल जाए, समाज रेस्पेक्ट देखने लग जाए। और रेस्पेक्ट खाली मन ही कौन मिले, हमारी पूरी फैमिली ने मिली बार रेस्पेक्ट, ठीक है। अब जे मान लो आज पहले मैं मान लो मतलब रियल बीपीएल में आता हूँ, ठीक है। और मतलब ठीक है लोग मतलब इज्जत करे, पूरा गांव जाने
और आसपास का लोग जितना मन जाने वे सब भी जाने कि भाई मैं घरों उठ के गए और कई चीजें मेरे जीवन में आ चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में मेरे लिए आत्मविश्वास तो है, सम्मान भी आए हुए और मन ये लगे कि जबकि मैंने एक जॉब चाहिए जबकि चीज के साथ जीवन में वो चीज भी आई है। और अलग कहीं रह गयो, अलग तो ये हमारा तैयारी करता रहो और चीजें जीवन में अगर मतलब कुछ प्राप्त हो जाए तो और भी बेस्ट है। मैं ये चीज ने अलग हिसाब देखो, मैं देखूं कि बंदो एफर्ट कतो डाल रही है। एफर्ट अगर आप लोग कोई 100% डाल रहे हो तो मेरे लिए वो एक बार का अचीवर है ऑलरेडी। दुनिया है, दुनिया बात चीज कौन देखे, एक इंसान है जो कमरे में बंद कमरे में वो रात दिन भाग रही है, मेहनत कर रही है, बिन उल्टो बोल सी के तू तो लगी को नहीं, तू तीन कौन करियो, तू तीन कौन करियो तन्ने भाई साहब थाने कहीं ढाके वो बंदो है जो कणा सोए कणा उठे कत्ती किताब आज घिसी है, कितना पेज घिसिया है कौन नहीं ध्यान, कितनी बार आज रोया है कौन नहीं ध्यान। लेकिन वो तो कर रही है ना, वो तो इनपुट डाल रही है आप लोग, वो कोई कौन देखे। लेकिन जो टाइम वो अचीव करे ने फिर बाद में जो जस्ट बात है कि हाँ बिन जस्ट वैलिडेशन दे दे कि हाँ थे बन गया बात चीज हुई। और तो अभी यहाँ है ना जहाँ तक मान लो मेरी नज़र में जहाँ गाँव में थाको चैनल जो है जी लेवल की थे मेहनत कर रहे हो, बी लेवल की शायद मैंने यहाँ लगा कोई जगह ज़्यादा मतलब यूट्यूब के सब्सक्राइबर है वो भी कौन कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन बाल लोग दिखे कौन, क्योंकि अभी थे मतलब शुरुआती स्टेज पे चल रहे हो, जो कम्युनिटी यूट्यूब की जो भी रीच है उसमें शुरुआती स्टेज पे चल रही हो। तो आई चीज़ यहाँ भी है कि मतलब जहाँ गाँव में कोई बच्चों पढ़ रही है तो अब यार बी की ज़्यादा वैल्यू को नहीं, ठीक है, कि मतलब वो ठीक है पढ़ रहा है तो घर वाले जानते होंगे और आसपास के दोस्त लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जो ही बहुत सफल हो जी तो लोग भी जानने लग जी, लोग भी भाई मतलब मेहनत न सराहना लग जाए अपना भी कि हाँ ठीक है भाई फलाना लोग बच्चों तो बहुत मेहनत करी है, मतलब ठीक है। पहले नहीं दिखेगी, पहले इसलिए नहीं दिखेगी समाज एक जज है और उसके पास सबूत आएंगे तब वो अपना जजमेंट हाँ वही सबूत देखे वो कि भाई यहाँ सफल हो गयो चलो मैं मोहर लगा दूं। थोड़ी सी तारी स्कूलिंग के बारे में बता दीजिए कि स्कूलिंग में 10th में किया और 12th में किया, अभी पहले किया साहब क्लास में टॉपर एवरेज या किस साहब टाइप का था सो हमारी जी स्कूलिंग उड़ी गांव उड़ी हमने गांव शुरू उड़ी तो फिर मैंने यहाँ आगे मतलब सरकारी स्कूल के हिसाब में होशियार बच्चा मातो, लेकिन अगर मैं दूसरी स्कूलों में बच्चों तुलना करूँ तो मन नहीं लगे कि मैं होशियार हो, क्यों, क्योंकि 10th में हमारे परसेंटेज बने बोर्ड को एग्जाम हो और यूं पहले हमारे जो कि क्लास में हम कभी सेकंड आ गए हो, कभी फर्स्ट आ गए हो, कभी थर्ड आ गए हो, मतलब यहाँ चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा ही मैं मतलब मान लो 10th करी तो 10th करता ही मन धरातल पर मतलब रियलिटी महसूस हुई कि मैं मतलब कम जो मतलब दुनिया है बाहर सामने कुछ भी करूँ हमारे बढ़िया 50.5% बने। मतलब कहने का मतलब आया कि गांव में तो आप टॉपर हाँ, लेकिन अगर हम बाकी दुनिया को कंपेयर करें आप कुछ भी को नहीं। 11 तो मैं बाहर से किया, फिर 12th में वापस गांव आ गया था, यहाँ पर अपने दयाल जी सर और संजय जी सर की स्कूल है गुरुकुल, बिरमा ने एडमिशन लियो और वहाँ के सानिध्य में मतलब मैं पढ़ाई करी 1 साल बढ़िया मेहनत लगा के, तो मेरे परसेंटेज जो थे प्रतिशत जो थे उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, मतलब 85% जो राउंड फिगर अगर मैं करूँ तो 84.7 थे 85% हो गए थे। तो वो मेरे लिए उस टाइम पहली बार लगा कि पढ़ाई जो का महत्व है वो रेस्पेक्ट से जोड़ा जा सकता है। 12th के बाद मेरे को खूब रेस्पेक्ट मिली, लोगों की नज़रों में मिली और घर वालों को मिले कि फलाना छोरो जो है खियाराम जाल छोरो है वो बढ़िया परसेंटेज बने आसपास के एरिया में। और आज चीज मैं फील कर सकूं कि अपन पढ़ाई हूँ पर रेस्पेक्ट जुड़ रखी है, क्योंकि आप जबकि सोसाइटी में रह रहे हैं बा अभी ये सब ई लेवल पे कि ओनली बा पढ़ाई में महत्व है और भी की वजह अपन बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिला है। ये वास्ते अगर कोई बच्चा देख रहा है छोटा तो प्लीज बढ़िया सा पढ़िया करो, क्योंकि अगर ते पढ़ चो ने जना थाने सोसाइटी में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिल सी और समाज बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे सी। और इस बाद में थे बट डीयू पढ़ता बीरो कोई एक्सपीरियंस कोई इंटरेस्टिंग चीज है तो एक बार मैं भी है तो मतलब जाना तो मैंने जयपुर पर मतलब डूंगर कॉलेज गए, फिर एडमिशन डूंगर कॉलेज में लियो। बट यहाँ मैं पहली बार ही जहाँ एडमिशन लेने काउंटर पर पहुंचे कि दिन मैडम मतलब हमारा परसेंटेज देखिए अभी फॉर्म जमा कर रहे कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो वहाँ जाना चाहिए जयपुर वगैरह। तो फिर बोले अच्छा फिर भी अगर यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो ये जो स्तर लेके आए हो उसको बनाए रखना। तो कॉलेज वगैरह डूंगर कॉलेज से करी, मैं उन लोगों में से शामिल था, उन विद्यार्थियों में से शामिल था जो मतलब डूंगर कॉलेज में लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए, रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, बीए ऐसे ही कर लेते हैं। मैं रेगुलर गया हूँ 3 साल तक और 3 साल वहाँ से मेरी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई और वहाँ से फिर मैं वहाँ में प्रोफेसर लोग ने बताया कि यहाँ से आप मास्टर्स के लिए दिल्ली जाओ, जेएनयू या डीयू में से कहीं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ। तो मैं वहाँ गया तो डीयू जो था वो मेरे लिए मतलब
इस तरीके से था कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट था डीयू जाना इज लाइफ मोमेंट चेंजिंग आप पर अठो शायद भी पहले डीओ भी कोई कोन दियो हमने एरिया में या फिर हमने अपने गांव माना गाँव तो कोई गांव भी से तो कोई गया नहीं है और अपने एरिया से भी मतलब उस टाइम तक नहीं गए जाने। अब तो लोग जाने लगे, बच्चे लोग भेजने लगे, मतलब बच्चों को अभी जो नए जो परसेंटेज बना रहे हैं उनको भेजने लगे। आज चीज में ईमान से बता रहा कि हमारे गांव को लेवल कट है एजुकेशन को, मैं वो जो गैप फील करियो ने भाई साहब वो बहुत ज्यादा है। लोग तो जीरो उठाए, लोग जीरो उठा कर भाई साहब ऐसे माइनस उठ के और बी लेवल पे गेड है। ये वास्ते आज की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। बट जी हमने घर में बताने लायक तो कुछ मतलब मेरे को जो गाइड करे ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे घर से कोई मेरे को बताए और आगे सपोर्ट करे चीजों के लिए। मेरे को ही करना था, खुद ही करना था। डीयू जाना था तो प्रोफेसर लोग ने बता दिया तो मैं मतलब उनके सपोर्ट से और मतलब जो सहयोग है उनकी वजह से चला गया, दिल्ली चला गया। फिर वहां जाके एडमिशन लिया डीयू में और उसके बाद था कि वो चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद तब जाना कि जेआरएफ नाम की भी कोई चीज़ होती है, नेट नाम की कोई चीज़ होती है और जेआरएफ जो कर लेता है, एग्जाम पास कर लेता है, टॉप में आ जाता है तो वहाँ पर सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है पढ़ाई की। मुझे लगा पढ़ाई के कौन पैसे देता होगा, पढ़ाई के पैसे हम देते हैं, सरकार हमें पढ़ाई के पैसे दे रही है, ये बड़ी बात थी मेरे लिए भी। तो वो सब चीजें उसके लिए प्रयत्न फिर होने शुरू हो गए। फिर वहां से चीजें चेंज हुई। नेट ऐसे की होगी था ना पहले, नेट मेरे दिसंबर 2019 में पहली बार जब एग्जाम दिया, नेट तो क्लियर हो गई थी 2019 में 2000 दिसंबर नेट होने को कई चीज मिल जाएगा अपन कुछ नेट होने को मतलब है एक जहाँ वो एग्जाम जो मैं पास कर गया ये एग्जाम की पात्रता परीक्षा। अच्छा पात्रता, यूं कुछ स्कॉलरशिप मिले के इससे नहीं मिलता। नेट में भी जो नेट का एग्जाम देते हैं उसमें भी जो टॉप में आते हैं ना बच्चे, जैसे 2% 5% उस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं ना उनको मिलती है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप नाम है होता था। तो उसमें क्या है आपको फिर पीएचडी में इनरोलमेंट लेना पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो फिर आपको सरकार उस मतलब उसके लिए आपको पैसे देती है। और थे सोच रहे हो पीएचडी के बारे में कुछ? मतलब उस टाइम तो मेरा जेआरएफ निकला नहीं था तो नेट ही थी, तो फिर मैं इतना सोचा नहीं। लेकिन अभी हाल ही में थोड़े कुछ समय पहले 2022 में मेरा जेआरएफ हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया, मतलब 1 साल हुआ है मेरे को, 1 साल 1.5 साल एनरोलमेंट हुई। अच्छा, तो फिर अथान स्कॉलरशिप मिल रही है अभी? हाँ अरे वाह, ये तो सबके लिए है कि मतलब कितनी सी ये पहले जैसे था तो था तो मंथली। अच्छा, अभी सरकार ने इसको बढ़ा के किए थे, मतलब रुपए मंथली आपको मिलते हैं। जेआरएफ आपने 2000 ये मतलब एडमिशन लेना होता है, मतलब आप पास कर लो पेपर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हो तब तक आपको पैसे नहीं मिलते। आज की तारी जर्नी इरमा इससे ज्यादा सपोर्ट कौन करे हो? सब ज्यादा सपोर्ट अगर मैं बिना मतलब झिझक बोलूं तो फैमिली तो है ही। फैमिली में भी अगर मैं फैमिली में भी स्पेशली कुछ मेरे बड़े भैया, ठीक है, उन्होंने अपने मतलब हमारी स्थिति आपसे मतलब छिपी नहीं है और क्यों कौन छिपी मन लगे, मेरे गांव का जगह लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मारो भाई है बड़ो, ठीक है, वो बंदो अपनी 9th क्लास की एजुकेशन छोड़ के बीच में, ठीक है, और 14 साल की एज में वो बंदा बाहर चला गया पैसे कमाने के लिए, ठीक है, 14 साल की एज में, ठीक है। और वो बंदा गया और मतलब ठीक है, और अब तक वो बंदा मतलब जो है बड़े भैया अब तक कमा रहे हैं, ठीक है, और अब तक उन्होंने मेरे को फुली सपोर्ट किया। तो सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट है तो मेरे बड़े भैया के, उसके बाद छोटे भैया भी चले गए मेरे से जस्ट बड़े मान लो, वो भी चले गए थे, वो भी पढ़ाई छोड़ दी 8th क्लास के बाद में, ठीक है। मतलब फैमिली के अलावा अगर मन कोई सपोर्ट करे हमारा गुरुजन लोग है। ई जॉब लागने के पहले और बाद में रिश्तेदारों को कई रिएक्शन है कि पहले किया साहब वो तान रेस्पेक्ट थे बताओगे किया जो कि मैं पढ़ाई पे ठीक हो जने रेस्पेक्ट है मिलती, तो और कहीं चेंजेस कहीं है पहले क्या देखता और अब क्या देखे कुछ और चेंजेस आए? चेंजेस तो ये है कि रिश्ता वगैरह आने लग गया, घर आला ना मतलब डाउट हो पहली जको लारले टाइम मतलब थोड़े समय 1 साल हो हमारे मां तो विश्वास आ गयो, ठीक है, और अब तो है ही। और दूसरा मतलब जैसे लोगों के जो थे मतलब नजरिए जो था वो चेंज हो गया, ठीक है, देखने का सब लोग मतलब अच्छे से मेरे को एक रेस्पेक्ट वाला बंदा देखने लगे। और अब यहाँ रोचक बात ये है कि जहाँ पहली रिश्ता के लिए मम्मी पापा डर लाग तो बानी है कि रिश्तों किया हुई किया सगाई हुई किया ब्याह हुई कौन मतलब आमने तान देना समाज में आमिषा में सिस्टम है, ठीक है, तो छोरी बिना छोरी कौन देसी, ठीक है। तो अब बे रिश्ता जगह है वहाँ रिश्ता की बाढ़ लाग गई, मतलब तुरंत जो तो हाथी मतलब यहाँ आम लाग रहे आ चीज है भी चीज बात चीज हुई बाद में न्यूज आया बाद में कितना रिश्ता आ गया ऑलमोस्ट
मतलब काउंट जो मेरे सामने जो आया है, मतलब 5-7-10 रिश्ते तो आराम से आ गए मेरे सामने, मतलब जो है। और कुछ लोग जैसे इनडायरेक्ट रूप से किसी को कुछ पूछा हो, जैसे मतलब मान लो कि ये कौन है, कहीं जाती है, मतलब के साग है, ठीक है, ये चीजें जो कि वे पीछे तो होनी चाहिए, होनी है, लेकिन देख लियो, पढ़ लियो बढ़िया सा, अगर नहीं पढ़िया तो रिश्ता आने में भी है तकलीफ बुझासी। हाँ, अगर मतलब हो और मतलब अकेले हो और घर में सिस्टर विस्टर नहीं है तो भाई ज्यादा दिक्कत आएगी। मेरे क्या हुआ था कि मेरे को पहले मैं अच्छा तो था पढ़ाई में, ठीक है, तो पहले एक दो जो शुभ चिंतक है वो कहते थे अब बाहर कर लियो जना तो जी, पछ बाद में किया ही नहीं हुए लो, ठीक है, मतलब बाहर कर लो जन तो जी रिश्तो, ठीक है, बाद में हुए लोगों ने दो रुझा लो, एज बढ़ जा और बढ़ जा, ठीक है। लेकिन मैंने घर वालों से टाइम भी मांगा था, मतलब जब बीएड कर रहा था ना तो मैंने घर वालों से टाइम मांग लिया था, मैंने कहा 1-1.5 साल का टाइम दो और इधर सरकार जा रही है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा और फिर आपको वो कर लूंगा। तो उस टाइम हुआ नहीं, फिर मेरा जेआरएफ वगैरह पीएचडी उधर से चालू हो गई, तो शादी फिर ठीक है। शादी ये जगह थे कहीं साहब देख रहे हो कि नहीं, फैमिली के सीबीए साहब भी कर से या कुछ थारो भी पर है कि नहीं मैं मेरी पसंद हूँ कुछ कर से हूँ कुछ है ऐसा? पसंद तो यहाँ मारो, यहाँ कोई कैंडिडेट को जीवन में जो मेरे पसंद हो, ठीक है, तो आप मतलब यहाँ कोई कैंडिडेट कौन जो वोट दे के जिता सका मतलब जो मारो वोट पड़े जीत जा बाको नहीं, ठीक है। बाकी फैमिली वाले यहाँ है कि माता पिता जगह है बे यहाँ के कि तू जाने हर काम जाने, ठीक है, सच्ची मतलब यहाँ एक समाज में कोई लड़की हुए थे पढ़ रहे हो साथ में जॉब कर रहे हो तो क्या पर ये चीज होनी बहुत टफ है। और नहीं टफ यहाँ नहीं, टफ तो मेरे लिए भी टफ ही है, जब मैं ये के एक समाज की होनी चाहिए लड़की, ठीक है। कोई यहाँ को कोई लाइफ लेसन है कि ओ मैं हमेशा याद रखूं आ चीज भाई हुए ना कोई लाइफ में कि मैं आ चीज हमेशा याद रहे मेरी लाइफ में आ चीज में सीखूं बा चीज लाइफ लेसन तो ये है कि एक चीज जो मन ज्यादा मतलब हमेशा ही मतलब जीवन में रिग्रेट रही कि अगर थारो कोई बिना स्वार्थ और हद ही ज्यादा थारो मतलब मदद कर रही हो कोई बंदो, ठीक है, या फिर मतलब ठीक है मतलब थारो चाहने वालों ऐसो ऐसो जो बिना कोई सोचे समझे थारे लिए रात दिन तैयार है, ठीक है, उस बंदे को जीवन से जाने मत दो। अपन आ चीज मिल गई हैप्पी यहाँ लेकिन सेटिस्फाई कौन कि अपन और भी चीजें करनी है, अगर अटू यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया गए बस अतो स्टॉप सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो एक कुछ कहावत नहीं है कि संतुष्ट जो होता है वो सूअर के समान होता है, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए जीवन में, भूख होनी चाहिए अंदर, भूख जरूरी है। ये पा लिया तो ठीक है कोई बात नहीं है, पर आगे बढ़ो, अगर है आपके पास अवसर है तो अवसर बनाओ, अवसरों को फाइनलाइज करो और गोल सेट करो और जाओ। ये मतलब छोटी सी लाइफ है, एक्सपेरिमेंट करते रहो और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो आई चीज है कि आज छोटी सी लाइफ है 4 दिन की, जस्ट एक जगह पर टिक के नहीं बिता देनी चाहिए, कहीं कहीं चीजें और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकें लाइफ कर सके, बस बात चीज है। बिल्कुल ये वो सही बात है। हमारे यहाँ हिंदी में भी एक मतलब विद्वान आदमी मतलब की बात चले मतलब चलिए जोड़ दी एक जहाँ स्टेटमेंट चले भी करे कि एक ही जीवन है और उसको जीना है, रिस्क में ही प्रयोग करना है, तो करते रहो प्रयोग, किसी को जीते रहो। कभी कभी इन लाइफ में बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करने को कुछ सोचो कभी कि मैं बिजनेस में जाने को भी सोचो कभी? बिजनेस आइडिया तो आता रहे मतलब ठीक है कि आ कर ले कोई मान लो कोई मतलब कोई किसी का ऐसे क्या वो वाला दिमाग है अभी तो स्थायी नहीं है चीजें, इसको देखा इसका अच्छा चल रहा है तो सोच लेते हैं यार ये बिजनेस कर ले हम लोग पढ़े, लेकिन वो ये मेन तो ये था कि पढ़ाई करनी है और कोई बिजनेस अभी दिमाग में था भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं। मतलब बिजनेस और जॉब में कुछ डिफरेंस देखते हो कि नहीं? मैं ना बिजनेस नहीं है साहब देखो, मैं जॉब नहीं है साहब देखो। जी हाँ, सोसाइटी है, सोसाइटी तो ध्यान देखे बिजनेस किया देखे और जॉब ने किया देखे, रेस्पेक्ट भी है साहब बांटे के, अगर वो बिजनेस वाला है तो ये साहब की इतनी रेस्पेक्ट दे से और जॉब वाले तो जॉब तो चपरासी को भी बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन बात ये है कि जब मैं मान लो अभी जी अवस्था में बात करूँ, ये मतलब पढ़े लिखे आदमी के नजरिए में देखूँ तो मन ये लगे कि जो समाज है वो तो मतलब यार नौकरी में प्राथमिकता देवे, यार हर चीज में मतलब नौकरी वाला प्राथमिकता देवे, लेकिन रियलिटी यह है कि इस देश को जो चलाने वाले वो बिजनेसमैन है, ठीक है। आप एक नौकरी से अपना घर चला सकते हो और बिजनेस से आप देश चला सकते हो, समाज चला सको, मतलब बिजनेस से आप मतलब जीवन अच्छे से जी सकते हो और परिवार का भला कर सकते हो, समाज का भला कर सकते हो बिजनेस से। नौकरी से आप खुद का भला कर लोगे, उससे ज्यादा कुछ होने जाना है नहीं। हाँ मैं भी यही चीज सोचू कि जॉब है, जॉब कुछ लिमिटेड लोगों को हाँ फायदा हो सके भाई, लिमिटेड लोग ना पास सेवा दे सका। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लागे तो मैं कुछ 100, 50, 150 बच्चा है जिसका मैं बढ़िया सा पढ़ा पास हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर मेरा अगर बहुत बड़ो प्लेटफॉर्म है जगह पे मैं पढ़ा रही हूँ सपोज करो, और जैसे मेरी कहानी अपने आप ही आ गई है, सारी चलो- कहानी है कि तू चलो अभी छोटा ही मैं- तेरे लिए स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चा ऑनलाइन आके पढ़ सके, ठीक है, और कितना भी आगे पढ़ सके, ठीक है, इसके लिए तन संख्या मैटर कौन करे, ठीक है, कितना भी आगे। नहीं तो स्कूल में आप मान लो शुरू करा तो एक स्कूल में अब तू जा मान लो काल क्लास लेना चाहो तो एक क्लास 50 जना नहीं पढ़ा सके, तो आठा कितना ही बच्चा पढ़ा सके। अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा के हूँ तो बट मतलब मैं अगर सारी स्कूल को भी मान लूँ तो मतलब 150-200 बच्चा मैं पढ़ा के हूँ, लेकिन रात जगह पर लाइव लगाई क्लास लगाई भी मैं एक क्लास में 7,500 स्टूडेंट्स तो आया। बताओ 7,500 तो स्कूल में कौन हो बच्चा कौन और है। बात चीज बढ़िया भी लगे कि हर बच्चों मैंने अब जान रही है, हम्म। काफी दूर दूर तक बच्चा जान रही है, तो आज चीज अच्छी भी लगे। जी लाडली बार मैं अठे एक हाँ, दो क्लास एक लाइव आधा ली, क्लास ठीक है ना, लगी। तो फिर मैंने बच्चा कोई यूपी का जुड़ा हुआ है, कोई हम्म। अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर का बच्चा जुड़ा हुआ है, दौसा का जुड़ा हुआ है, इधर भरतपुर राजस्थान के जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मतलब दूर दूर से बच्चे जुड़े। तो यही है कि भाई मतलब इस वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो ये सुविधा है ना, आप कहीं भी शिक्षा अपना दे सकते हो, ठीक है, लिमिट नहीं है आपके यहाँ, भौतिक संसाधनों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी स्कूल में पड़ती है। तो ये एक बिजनेस लेकिन अठे रेस्पेक्ट को नहीं मिले, सीधी बात है। रेस्पेक्ट हाँ रेस्पेक्ट मिले जी, हाँ मैंने भी रेस्पेक्ट मिले, लेकिन अठो को नहीं मिले मन रेस्पेक्ट। हाँ सही अब बात अठो कुछ भी रेस्पेक्ट को नहीं मिले, लेकिन आपको मिले जो बहुत बच्चे है। पढ़ रहे हैं ना वो रेस्पेक्ट देंगे ही देंगे। वापिस थोड़ी सी बात करा कि तेज के साबु लग गया, तो थोड़ी सी भी बता दो कि कहीं साबु थारी जर्नी रही कि थे कहीं चीज़ा भाई ई बाद में ओ फॉर्म भरी, ई बाद में ओ फॉर्म, ताकि बाकी लोग भी जान सके, बाकी लोग के भी अगर माइंड में हुआ इच्छा हुआ आ चीज़ बनने की, ठीक है, तो बेबी लाग सके थारो कहीं एक्सपीरियंस जो था इंटरव्यू जो कर मन कहीं एक्सपीरियंस लियो। तो सब पहले तो ये है कि फॉर्म तो मैं जहाँ दिल्ली हो जब तक तो कोई फॉर्म भरिया को नहीं, ठीक है, खाली एक एग्जाम को फॉर्म भरियो यूपीएससी को, ठीक है, सीएससी एग्जाम बोले सिविल सर्विस एग्जाम में। फिर बाद में मैं जहाँ 2020 में कोरोना लगते हैं गाँव आ गए, और गाँव आता है चीज़ें होगी चेंज, बट हम बीएड करी, बीएड करता ही बीएड जैसे कंप्लीट हो रही है, बीएड के साथ साथ ही मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे मैंने आरएस के एग्जाम दिए हैं, वीडियो के एग्जाम दिए, पटवारी के एग्जाम दिए, ग्राम सेवक के एग्जाम दिए, ग्राम सेवक पटवारी जो है वीडियो एक ही बात है मतलब, ठीक है, और वो मास्टर वाले टीचिंग वाले एग्जाम तो दिए, पात्रता परीक्षा हुई थी जो 10th लेवल पे 12th लेवल पे वो भी दिए, ठीक है, और वन रक्षक वगैरह एक ऐसा कुछ आया था वनपाल की भर्ती का, वो भी एग्जाम दिए, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड ये तो दिए हैं। और इनमें भी अगर मेरे को मतलब जो बाहर के जो है, जैसे मान लो डीएसएसबी का फॉर्म भर दिया, चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भर दिया, ये चीज में लागण वास्ते कहीं चीज कंपलसरी है बात। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्ती में लगी हूँ, ये भर्ती के लिए सब पहले तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, मतलब एमए होनी चाहिए, ठीक है, एमए एक सब्जेक्ट से कर लो, उसी सब्जेक्ट से आपके पास नेट की पात्रता परीक्षा होनी चाहिए पास, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये दो ही योग्यता चाहिए, मैं भी योग्यता करना चाहिए, इंटरव्यू जस्ट पहले चाहिए, मतलब इंटरव्यू की तेरी तारीख मान लो कल है, तो आज की डेट में अपने पास वो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अब जी मान लो एग्जाम के लिए इंटरव्यू में मतलब थारा सवाल हो कि भाई थारा बट इंटरव्यू में कहीं सवाल पूछे कहीं घटित हुई हो या ये पैटर्न कहीं है, तो भी को जवाब ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में जो एग्जाम है, हर स्टेट में अलग अलग हुए 8 जो एग्जाम हुए, फिर मैंने एक 50 नंबर को राजस्थान जीके का सवाल आया करे, 100 सवाल आया करे, आधा नंबर का सवाल है, और यही सब्जेक्ट का 2 पेपर हुए, 75 नंबर का 150 सवाल रहे, ठीक है, तो वो कुल मिला के 200 नंबर को पैकेज बने पूरा 3 पेपर, ठीक है। तो ये पेपर जो पास होते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल आता है, सीट से जो सीट होती है, जैसे हमारे 214 सीट थी, तो इससे सीट से आप ये मान लो कि 6-7 गुना, हालांकि लेना 3 गुना होते हैं, लेकिन वो जो रिजर्वेशन का जो बंटवारा होता है उसको ढंग से बिठाने के लिए, सेट करने के लिए वो 6-7 गुना लेते हैं, ठीक है। तो 1600 के समथिंग लोगों को बुलाया था, उनके इंटरव्यू हुए थे, 3 महीने लगभग चले, 3-4 फेज में चले वो इंटरव्यूज। तो मेरा भी इंटरव्यू था, तो मेरा तीसरे चरण में जो इंटरव्यू था वो 18 तारीख को था, 18 नवंबर को। जब टाइम था इंटरव्यू रिपीट टाइम कुछ इस यार की स्पेशल चीजें ही, कोई कुछ इंटरेस्टिंग कुछ चीजें ही तेज की बताना चाहो। इंटरव्यू स्पेशल इंटरव्यू के लिए मतलब हद ज्यादा पहली बात तो खर्चो कर दी, ठीक है। क्या खर्चो किए? जैसे ये जो चश्मा है ये मैंने लिया था, बहुत महंगा चश्मा लिया था, ये पड़ गया मेरे अभी तक का जो टोटल खर्चा अगर जोड़ू मैं इसमें तो 3700 रुपये का ये चश्मा अब तक पड़ा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ चीज स्पेशल है कहीं कहीं मतलब इंटरव्यू के वास्ते लियो चश्मा? स्पेशल नहीं है, मेरे पास गोल जो फ्रेम था वो चश्मा था, तो उसमें थोड़ा था ये थी कि वो चश्मा ऐसा पहनो जिसमें लगे नहीं, अलग से लगाया गया हो, ठीक है, ऐसे दिखना चाहिए कि नॉर्मल आपका जो फेस है चेहरे के साथ में मैच करे और मैच हो जाए, पारदर्शी जो चश्मा था वो वैसे लगा था, ठीक है, इसलिए इतना खर्चा इस पे किया।
और रोचक ड्रेसअप पे किया, मतलब 2 ड्रेस सिलवाई, उसके सारे पैसे हो गए। तो रोचक चीज ये जो चश्मा जिसके लिए मैंने इतना वो खर्चा किया, ठीक है, वो चश्मा जस्ट मैं बैठा हुआ था, बोर्ड मेंबर जो नेक्स्ट कैंडिडेट था इंतजार कर रहा था कि वो जाएगा तो मेरा नंबर आएगा, तो उस टाइम इसका ये जो फ्रेम होता है यहाँ से ये ब्रेक हो गया। फिर ऐसे ही पूछे कि मतलब एक चीज और रोचक चीज जो थी मुझे लगी और जो पहले से ही अनुमानित थी कि 10th और 12th में मेरे परसेंटेज का गैप है, तो वो जगह पूछे और परसेंटेज पूछ रहे थे ना, तो बोले आपके तो 10th में 50% और 12th में 85% कैसे, मतलब इतना गैप अंतर कैसे आ गया, अचानक से उछाल कैसे, अचानक से इंटेलिजेंट हो गई क्या? अब कुछ यान की बातें हैं जो कि बताना चाहो कि मेरे, क्योंकि मैं तो बिया तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भी शायद कुछ रहेगी चीजें, बहुत सारी लेकिन फिर चीजें भी रह भी गई है। हाँ, हाँ, सारी चीजें आती भी नहीं है कंप्यूटर में। तो कुछ यान की चीजें जो कि बतानी चाहो, और मेनली 2 चीजें तो बतानी जरूरी है। एक तो हमारे बच्चा ने जो अकेडमी में जो पढ़ रही है, अच्छा। बाहर लिए कुछ स्पेशल जरूर बताना है, और दूसरी जो कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ दोनों कुछ बताना चाहो तो बताओ। जी हाँ, सब पहली बात तो स्कूल वाला बच्चा के लिए तो आप बात है कि मतलब यार एक तो दो तरीके से होता है कि जागे तभी सवेरा। अब या तो आप 12th में जाग लो, 10th में जाग लो, या फिर मतलब आगे जाके बाद में जाग लेना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर यही रास्ता चुन लिया तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वो कहावत है ना अपने कि ऊँगली में सिर दे दी तो मुश्किल से काटना। मुश्किल कब खाना है आपको देख लो, 10th में खाना है, 12th में खाना है, वो अपने हिसाब से। मैंने 12th का जो था उसमें मुश्किल खा लिया था, उसके बाद में पढ़ाई में अच्छा हो गया था। 10th में परसेंटेज नहीं है, तो अगर किसी का कम परसेंटेज है और वो ये सोच रहा है कि नहीं अपने तो कमजोर है, तो वो ऐसा कुछ है सीन नहीं है, ठीक है। तो एक तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी चीज अचीव करना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर। आप ऐसे नहीं रुक नहीं सकते, आप किसी भी चीज के लिए छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो कायरों का काम हो गया ना, छोड़ के रण से भाग नहीं सकते ना आप। और जी हाँ, अब दूसरा जगह लोग हैं जगह में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जी, मैं बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ, मैं राजस्थान के लगभग सारे एग्जाम दिए हूँ, और इंडिया के जो मतलब एनडीए से लेके सीडीएस से लेके सबके फॉर्म मैंने भरे, असिस्टेंट कमांडेंट से यूपीएससी के सारे फॉर्म भरे, और दूसरे लोगों के फॉर्म। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे जो साथी हैं, उनके लिए तो यही है कि भाई निरंतरता जरूरी है। और जरूरी कौन है एक दिन से 24 घंटा पढ़ लो और दूसरे दिन सो रहे हो, तो बीर बजाए तो यहाँ की कोई एक तो ये है कि जब की चीज एक डिसाइड कर लो कि थाने किसी दिशा में जाना है। या मैंने डिसाइड कर लिया था कोरोना के बाद में कि मेरे को टीचिंग एग्जाम में कोई जॉब लेनी है, तो सबसे पहले तो आप गोल डिसाइड कर लो कि मेरे को किस दिशा में जाना है। डिसाइड करके फिर अपना कंफर्टेबल सब्जेक्ट चून करो, और सब कम जगह में कंपटीशन है, फिर मैंने हाथ आजमाओ, और जगह में थे सब ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, आप ऑलमोस्ट एंड पे आ गया, और एंड एक आप हैप्पी एंड करना चाहेंगे इको, और हैप्पी एंड ओ है कि जिया तारो न्यूज है या तान पतो चलियो कि भाई लाग गया थे जन थाने गांव आया जन कुछ सेलिब्रेशन हुई हो। हालांकि मैं तो बिजी स्केड्यूल की वजह और एग्जाम चल रहा बाकी वजह में कोनी आयो, लेकिन थारो काई एक्सपीरियंस हो वो जस्ट थोड़ा सा सम अप कर दियो, क्योंकि बात चीज बहुत ही स्पेशली मैं देखा करता हूँ वीडियो में स्टेटस पे वगैरह। देखो ये है कि मैं पहले तो यहाँ होगी, मन ये तो बड़े सेलिब्रेशन को ध्यान ही को नहीं हो, ठीक है। मेरे लिए यहाँ होगी माला मुलार और प्रोग्राम है, और गांव में ये रखियो है, और गांव का जहाँ सरपंच है, भाई लोग है, रिलेटिव जो है पूर्व सरपंच यार, लोग हैं यहाँ प्रोग्राम रखियो है, गार्जियन जो गणमान्य है सब मिल गए, ठीक है यार। हमारा दोस्त लोग भी बहुत ज्यादा जी, हमारा कोई 12 आ गया, कोई 8 कई मैं सागे लेके आए हूँ, ठीक है। तो वे लोग मतलब यहाँ हो कि कुछ तो प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरीके से स्वागत उन लोगों ने किया वो मेरे लिए ऐसे था कि मैं कोई बड़ा मतलब अफसर बन गया हूँ, और गांव में मेरे गांव वाले अगवानी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा फीलिंग मतलब गुड फीलिंग, जिसको अब मैं शब्द में अगर किसी पिरोना चाहूँ तो मैं पिरो भी कौन सकूँ, मेरे लिए शब्द निशब्द हूँ मैं भी खुशी के लिए। मैं देख रही हूँ स्टेटस पे बहुत ज्यादा मतलब खुश था मैं, और घर वाले सब लोग रिलेटिव सारे खूब नाच रहे थे, डीजे बज रहा था, मतलब ठीक है। और मैं एक सेलिब्रिटी की तरह मतलब गांव में आया, प्रवेश किया। ये एक अच्छी चीज मुझे पता क्या लगी नेमा, कि गांव वाले शिक्षा के प्रति मतलब कितने अच्छे, कितना पॉजिटिव माइंडसेट है उनका रह रहा है। ये चीज मतलब मुझे लगा कि अभी पिछले कुछ सालों से मैं लग रहा हूँ कि मेरे अपने गांव में लगभग पिछले 10 साल से जो परिवर्तन आया, या पिछले 7-8 साल से जो परिवर्तन आया ना, वो अपने शिक्षा के प्रति बहुत मतलब अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई मारो जो सेलिब्रिटी बन गया है बढ़िया सा, तो गांव बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी है, क्योंकि ये हिसाब का इंसान ने अगर आप सेलिब्रिटी बना से जन जो कि बाकी आने वाली जो कि जनरेशन है बस ये कि मन कहीं किसी लाइन में जाना है नहीं ना, तो देखो यो इंस्टाग्राम पे रील्स तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करो यो,
बात चीज़ है। सब लोग करे, मैं भी करता था लेकिन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लाग्यो, बहुत ज़्यादा बढ़िया लाग्यो। हालांकि मैं कौन शामिल हो पायो, लेकिन मैं कुछ आपा कुछ बातें करी पहली भी, और अब भी इंटरव्यू जस्ट पहली भी मैं कुछ बातें करी, बहुत बढ़िया चीज़ लगी उन्हें, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो कि भाई ये जगह लाग गया। और अपर भी बात हुई पहली गए अगर लाग जैसे फिर बाद में आपा भी थोड़ा सा मैं भी जो पढ़ाई यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत साइड आज तो आज हालांकि भाई बोलिया को नहीं, लेकिन अब जो यूट्यूब पे भी पढ़ाना शुरू कर सी मैं कहना चाहूँ आज चीज, और हो सके कदी कदी तो आप चैनल पे भी आके पढ़ा सी, और आ चीज़ है। और हमें काटू को नहीं टेंशन ना लो, हमें रात सी हो ठीक है। और बस एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा इंटरव्यू हमारा, और बस यही बात है कि करता रहो जो भी चीज़ें कर रहे हो, बस देखो कि थारली बात चीज़ सही है या कौन नहीं,